morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 9. Our chapter number 9 is transport system. In our previous video we revised this chapter question number 1st, 2nd and 3rd. I hope you learn completely. And dear students, today we will revise the remaining questions of this chapter. So let's start. Dear students, our previous video we done our question number 1st, 2nd and 3rd. Today we revise question number 4. नेम सम व्हीकल्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट के कुछ व्हीकल्स का नेम लिखना है, कुछ वाहनों का नेम लिखना है. कौन कौन से हैं? पहला है ट्रेन, TRAIN ट्रेन. सेकंड इज ट्राम, TRAM ट्राम. थर्ड इज मेट्रो, METRO मेट्रो. और फोर्थ इज मोनोरेल, MONORAIL मोनोरेल. क्या क्वेश्चन पूछा गया था? नेम सम व्हीकल्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट के कुछ वाहनों के नेम लिखने थे. फर्स्ट इज ट्रेन, TRAIN ट्रेन. सेकंड इज ट्राम, TRAM ट्राम. थर्ड इज मेट्रो, METRO मेट्रो. फोर्थ इज मोनोरेल, MONORAIL मोनोरेल. क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन द टर्म्स. ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको डिफाइन करना है. फर्स्ट क्या है? पोर्ट. और सेकंड इज ग्लाइडर. पोर्ट क्या होता है? पोर्ट हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसके डिफाइन करेंगे. ए पोर्ट इज ए प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड. पोर्ट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सामान को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है. ए पोर्ट इज ए प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड. एक पोर्ट जो है वो स्थान होता है जहाँ पर सामान को लोडेड और अनलोडेड किया जाता है. नाउ सेकंड इज ग्लाइडर, GLIDER. ग्लाइडर क्या होता है? ए लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट एन इंजन इज कॉल्ड ए ग्लाइडर. एक हल्का एयरक्राफ्ट जो बिना इंजन के उड़ता है उसे हम कहते हैं ग्लाइडर कहते हैं. ए लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट एन इंजन इज कॉल्ड ग्लाइडर. उसे हम ग्लाइडर कहेंगे. जो हल्का एयरक्राफ्ट बिना इंजन के उड़ता है उसे हम ग्लाइडर कहते हैं. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. और क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th. क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? नेम सम व्हीकल्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट के कुछ व्हीकल्स के नेम बताने हैं. फर्स्ट इज ट्रेन, सेकंड इज ट्राम, थर्ड इज मेट्रो और फोर्थ इज मोनो रेल. उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन द टर्म्स. ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं जैसे पोर्ट. पोर्ट क्या है? ए पोर्ट इज ए प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड. पोर्ट जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सामान लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है. सेकंड इज ग्लाइडर. ग्लाइडर क्या होता है? ए लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट एन इंजन इज कॉल्ड ए ग्लाइडर. एक हल्का एयरक्राफ्ट जो बिना इंजन के उड़ता है उसे हम ग्लाइडर कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एंड लर्न completely these questions with spelling. Thank you. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised our exercise 3.2. Today we will revise our exercise 3.3. First of all, we understand properties of addition because exercise 3.3 based on this property. Now first property is order property. इस प्रॉपर्टी में गिवन नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं और आंसर सेम रहता है. फॉर एग्जांपल 72 + 35 इज इक्वल टू 107 एंड 35 + 72 इज इक्वल टू 107. स्टूडेंट्स 72 यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, इधर इसमें सेकंड नंबर हो गया, और यहाँ 35 सेकंड नंबर है, इधर इसमें फर्स्ट नंबर हो गया. मींस स्टूडेंट गिवन नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो गए हैं लेकिन आंसर सेम है 107. नाउ स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी में गिवन नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज हो जाती है और आंसर सेम रहता है. फॉर एग्जांपल 85 + 43 + 62. स्टूडेंट्स ये दोनों एक ग्रुप के अंदर है और 85 ग्रुप के बाहर है. इज इक्वल टू 85 + 105. स्टूडेंट 105 इन दोनों का एडिशन है. इज इक्वल टू इन दोनों का ऐड किया तब क्या है? 190. नाउ स्टूडेंट 85 + 43. स्टूडेंट्स अब 85 + 43 ग्रुप के अंदर है एंड 62 ग्रुप के बाहर है. स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 128 + 62 इज इक्वल टू 190.
स्टूडेंट्स इसमें गिवन नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज हो गई है। एक बार ग्रुप के अंदर थे 43 प्लस 62 और 85 ग्रुप के बाहर था, और स्टूडेंट्स इसमें 85 प्लस 43 ग्रुप के अंदर थे और 62 ग्रुप के बाहर था, लेकिन फिर भी आंसर सेम है। नाउ स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर में जीरो को ऐड किया जाता है या जीरो में किसी भी नंबर को ऐड किया जाता है तो आंसर इटसेल्फ वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 82 प्लस जीरो, स्टूडेंट्स यहाँ 82 के अंदर जीरो को ऐड किया है, आंसर क्या है 82, इटसेल्फ वही नंबर। जीरो प्लस 57, स्टूडेंट्स इसमें जीरो के अंदर 57 को प्लस किया है, तब भी आंसर क्या है इटसेल्फ वही नंबर 57। I think students you understand. Now we start our exercise 3.3. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ब्लैंक्स गिवन है, इनको फिल करना है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 2734 प्लस 8061 इज इक्वल टू बॉक्स प्लस 2734। स्टूडेंट्स इस बॉक्स में हमें एक नंबर राइट करना है। स्टूडेंट्स इसमें 2 नंबर्स हमें गिवन है, इस 2 के इधर आके स्टूडेंट्स नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है। जो फर्स्ट नंबर था वो सेकंड नंबर हो गया, जो सेकंड नंबर था स्टूडेंट्स वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट बॉक्स में क्या आएगा 8061। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट सी में हमें गिवन है 1382 प्लस जीरो। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी किसी भी नंबर में हम जीरो को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है इट्स अ वही नंबर। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ आएगा 1382। नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ 1328 प्लस 5163 प्लस 8975। स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर एक ग्रुप के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 1328 प्लस 5163। स्टूडेंट्स इधर ग्रुपिंग चीज हो रही है, इधर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों ब्रैकेट के अंदर है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा 8975 थर्ड नंबर आएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या था गिवन नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज हो रही थी। नाउ पार्ट जी, स्टूडेंट पार्ट जी भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी गिवन नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नंबर गिवन है, एक नंबर मिसिंग है ग्रुप का, प्लस 1261 इज इक्वल टू 3543। स्टूडेंट्स ये ग्रुप से बाहर है एंड 2805 प्लस एक नंबर है स्टूडेंट्स ये ग्रुप के अंदर है। स्टूडेंट्स साइड कौन सा नंबर नहीं है 3543, वो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इस साइड कौन सा नंबर आएगा 2 नंबर हमें गिवन है, थर्ड नंबर कौन सा लेफ्ट रह जाता है स्टूडेंट्स 1261। I think students you understand. Now we do question number second. Student question number second में T राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए एंड F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में हमें गिवन 3562 प्लस 1145 इज इक्वल टू 2456 प्लस 3562। स्टूडेंट्स हमें चेक करना है ये दोनों नंबर इक्वल है या नहीं। स्टूडेंट हम साइड में राइट करके इनको चेक कर लेंगे। 3562 प्लस 1145, स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे क्या आएगा 7 10 1 कैरी 5 6 7 3 प्लस 1 4। नाउ स्टूडेंट इज इक्वल टू के इधर की साइड के डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, प्लस 3562 6 प्लस 2 8 5 प्लस 6 11 1 कैरी 4 प्लस 5 9 1 कैरी 10 1 कैरी 2 प्लस 3 5 और 1 कैरी 6। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का टोटल क्या है 4707 और राइट हैंड साइड की टोटल क्या है स्टूडेंट्स 6018। स्टूडेंट्स दोनों साइड इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट्स गिवन स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, इसमें हम एफ राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी में गिवन है 7456 प्लस जीरो इक्वल टू 7456 मीन्स स्टूडेंट्स किसी नंबर में हम जीरो को प्लस करते हैं तो सेम वही नंबर आता है। गिवन स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, हम राइट कर देंगे टी। नाउ स्टूडेंट पार्ट सी में हमें 3 नंबर्स गिवन है, स्टूडेंट्स इनकी ग्रुपिंग चेंज हो रही है। इधर स्टूडेंट्स थर्ड नंबर है वो ग्रुप के बाहर है और इधर स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर ग्रुप के बाहर है और सेकंड थर्ड नंबर ग्रुप के अंदर है। स्टूडेंट्स सभी नंबर सेम है, मीन स्टूडेंट्स गिवन स्टेटमेंट क्या है ट्रू, हम टी राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट पार्ट डी में स्टूडेंट्स हमें 2 नंबर्स गिवन है, उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, दोनों नंबर सेम है। इधर जो फर्स्ट नंबर था वो सेकंड नंबर हो गया, इधर जो सेकंड नंबर था वो फर्स्ट नंबर हो गया है। मीन स्टूडेंट गिवन स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, टी राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट पार्ट ई में गिवन नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें नंबर भी चेंज हो रहा है। इधर हमारे पास 3251 गिवन है और इस साइड स्टूडेंट उसकी जगह पे गिवन है 5254।
मीन्स टेंस गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, यहाँ हम एफ राइट कर देंगे। I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 3.3. Thank you students, have a nice day. Students ये आपका रफ वर्क है, इसको आप इरेज कर दें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा तीसरी में हम करेंगे पाठ 2, वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। ये पाठ मैंने कल आपको पढ़ा दिया था और कुछ प्रश्न इसके मैं करा चुकी थी, बाकी बचे हुए प्रश्न करा रही हूँ आज। पहला हमारा प्रश्न है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहलाता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहलाता है? इसका उत्तर होगा क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाता है। ठीक है, आगे है, स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले लिखते हैं हम स्वर की परिभाषा। स्वर, इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय या बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। और व्यंजन, इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता, इन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। आप सभी को पता है स्वरों की मात्राएं होती है और व्यंजनों के साथ जो है स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो व्यंजनों की जो ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर घ है, दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखो। इधर हमारे पास ये शब्द दे रखे हैं, इनके वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, यानी कि हमें व्यंजन में से स्वर को अलग करना है। पहला हमारा शब्द है सेतु। सेतु में से शब्द स जमा ए के मेल से बना है। जब स में से हमने ए को निकाल दिया तो स जो व्यंजन है वो कैसा रह गया? आधा। ऐसे ही तू तय जमा ऊ के मेल से बना है। जब तय व्यंजन में से ऊ स्वर को निकाल दिया तो तय कैसा रह गया? आधा, क्योंकि जो व्यंजन है वो स्वर के बिना कैसा हो जाता है? आधा। तो सेतु का क्या हो गया? स जमा ए तय जमा ऊ। ऐसे ही सभी का करना है। लचीला, ल जमा ए। ल की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ए स्वर मिला हुआ है। सभी व्यंजनों में ए स्वर मिला होता है, जब वो पूरे व्यंजन होते हैं तभी वो व्यंजन का जो है पूरे होते हैं, वरना जो है व्यंजन आधा रहता है। ऐसे ही ची च जमा ई और ला ले जमा आ, क्या बन गया? लचीला। दिवाकर, द ई वे आ क ए रे ए। सौदागर, स औ द आ गे ए रे ए। जंगल, ज अंग ग ए ले ए। विदेशी, व ई द ए श ई। तो देख बच्चों, इस तरह से हमने व्यंजनों में से स्वरों को अलग किया है। ठीक है, अभी हम करेंगे प्रश्न नंबर ग। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अभी क्या किया था आपने कि वर्णों को अलग किया था, अभी मिलाकर उनको शब्द बनाना है, यानी कि व्यंजन में स्वर को मिलाना है। द आई, द में आई मिलाएंगे, बन जाएगा दई। न ई बनेगा नी। क ए क्या बन जाएगा? कै। दैनिक क्या बन गया? ये दैनिक। इसी तरह से न ई य ए मैं ई त ए क्या बन जाएगा? नियमित। ग ओ त आ ल ए बनेगा गोपाल। है ई मैं आ ल ए य ए बनेगा हिमालय। ग औ त ए मैं ई क्या बन जाएगा? गौतमी। प उ र ओ है ई त ए ये बनेगा पुरोहित। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of third class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our chapter 6 of English grammar. And now in this class, we will start our
7 chapter revision, the noun number. Look at these pictures carefully. पिक्चर ए में क्या है, 1 बोट, एंड पिक्चर 2 में आपको क्या सी हो रही है, 2 बोट्स, एंड पिक्चर 3 में 1 रैबिट, एंड पिक्चर डी में 6 रैबिट्स. तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, नंबरिंग, कि इसमें क्या ओनली 1 नंबर है, इसमें 2, 1 एंड 6 नंबर्स. नाउ अंडरस्टैंड, इन द पिक्चर A, there is only 1 boat. In the picture B, there are 2 boats. In the picture C, there is only 1 rabbit. And in the picture D, there are 6 rabbits. Always remember, all nouns have their numbers. हम सबको इस बारे में पता है कि जितने भी नाउन्स होते हैं उनके क्या होते हैं, नंबरिंग्स होते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, 1 होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, इट एक्स्ट्रा. फिर हमारे नाउन नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है सिंगुलर नाउन, nouns which have name only one person or thing. Are called the singular noun. वो नाउन जिसमें ओनली 1 पर्सन और 1 थिंग्स के बारे में जिक्र किया जाता है, तो वो कौन से नाउन होते हैं, हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं. एंड नेक्स्ट है हमारा प्लूरल नाउन. नाउन्स विच नेम ओनली वन पर्सन और थिंग कॉल्ड द प्लूरल नाउन. ये गलत है, मोर देन 1. इसमें क्या आएगा, मोर देन 1 पर्सन और थिंग. एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स के बारे में बताया जाता है जिन नाउन्स में, वो हमारे कौन से नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं. रिमेंबर, we can add s or es to the singular nouns to the male them plural. हम अच्छे जानते हैं कि हमें सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए एस या es का यूज़ करते हैं. लेट अस रीड सम सिंगुलर नाउन्स एंड देयर प्लूरल्स. फर्स्ट है हमारा बुक, बुक्स, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स, chair, chairs, arm, arms, box, boxes, bus, buses, mango, mangoes, gas, gases, watch, watches. मीन्स ये हमारे ओनली वो सिंगुलर नाउन्स है जिनको हमें प्लूरल बनाने के लिए ओनली एस का यूज़ करना पड़ा, और इस टेबल में वो सिंगुलर नाउन्स है जिनको हमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज़ करना पड़ा. एंड सो लेट्स स्टार्ट्स आवर एक्सरसाइज. ए, चेंज दीज सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स. हमें सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में क्या करना है, चेंज करना है. फर्स्ट, बैग, बैग्स, चेयर, चेयर्स, कप, cups, table, tables, key, keys, lock, locks, pen, pens, erasers, erasers, eraser, erasers, top, tops, bench, benches, brush, brushes, glass, glasses, class, classes, potato, potatoes, teacher, teachers, mango, mangoes, bus, buses, डबल एस आएगा इसमें, buses, नो सिंगल एस आएगा. BUSES, buses, buses. And next exercise B,
change these plural nouns into singular nouns. हमें plural nouns को singular nouns में change करना है. Boys, boy. Toys, toy. Stars, star. Banana, bananas, banana. Apples, apple. Bats, bat. Pencils, pencil. Arms, arm. Caps, cap. Heroes, hero. Zeros, zero. Wishes, wish. Dishes, dish. Foxes, fox. Dresses, dress. Buses, bush. Gases, gas. Watches, watch. And so students, I hope you will understand the 7th topic of English grammar, the noun numbers revision. And I hope you will understand. And this revision, learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer memory and storage. So student, read this chapter very carefully. Today we are reading types of memory. क्या रीड करेंगे आज हम? टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स. एक कंप्यूटर हैज़ इंटरनल मेमोरी एज वेल एज एक्सटर्नल मेमोरी. कंप्यूटर की जैसे इंटरनल मेमोरी होती है एज वेल एज वैसे ही क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी. मेमोरी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज एंड कैपेसिटी. मेमोरी कैसे डिफ्रेंशिएट की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड कैपेसिटी. मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो कैसे क्लासिफाइड की गई है? 2 टाइप्स की. मेन मेमोरी 2 टाइप्स की होती है. मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? इंटरनल मेमोरी. और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? एक्सटर्नल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम एंड रोम. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. सेकंड है सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी में कौन से आते हैं? हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क और मल्टीमीडिया कार्ड. फर्स्ट रीड करेंगे हम प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी. प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी. एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर इट्स वर्किंग. और ये क्या होती है कंप्यूटर के लिए? एसेंशियल. कंप्यूटर की वर्किंग के लिए क्या होती है प्राइमरी मेमोरी? एसेंशियल, ज़रूरी. इट होल्ड द एप्लीकेशन एंड डाटा करंटली बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर. ये क्या करती है? करंटली डाटा, जो हम करंटली वर्किंग कोई भी एप्लीकेशन या डाटा वर्क करते हैं उसको क्या करती है? होल्ड करती है. कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू रन विदाउट दिस मेमोरी. कंप्यूटर विल नॉट बी एबल, कंप्यूटर वर्क नहीं करता अगर हमारे सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी नहीं होती. प्राइमरी मेमोरी ऑफ इट्स 2 टाइप. प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की. रैम, रैम स्टैंड फॉर रैम रेफर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर. इससे क्या होती है? कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है. द रैम चिप इज मेड अप द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. जो ये होती है रैम चिप किससे बनी होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से. इट होल्ड द डाटा टेम्परेरी. ये डाटा जो होल्ड करती है वो कैसे करती है? टेम्परेरी. इट इज़ प्लेस इन कंप्यूटर वेयर ऑल डाटा गेट स्टोर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. ये कैसे डाटा स्टोर करती है? जब हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, करंटली वर्किंग ए प्रोग्राम या फाइल. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट. इसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है अगर एज सुन एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. एज सुन एज, जैसे सडनली लाइट चली जाती है तो क्या होता है? जो हमारा डाटा होता है करंटली वो क्या हो जाता है? हमारा डिलीट, लॉस्ट हो जाता है. डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वोलेटाइल मेमोरी. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी.
या फिर टेम्परी मेमोरी। दी परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ रैम। जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रैम के साइज़ पर। द बिगर ऑफ द साइज रैम द फास्टर द एप्लीकेशन विल रन। अगर रैम का साइज़ बड़ा होगा तो कोई भी एप्लीकेशन, जो कोई भी प्रोग्राम अगर हम रन कराते हैं तो वो कैसे रन होगा? फास्टली। ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।